अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के बावर्ची सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह बावर्ची के ज़रिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी बनाना सीखेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ़ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पकाना। तो सबसे पहले हम 15 किलो चावल लेंगे। यहाँ मैं 15 किलो बासमती चावल ले रही हूँ। इसे आप पहले धो लीजिए और धोने के बाद इसे पानी में ही 2 घंटे के लिए भीगने रखिए। इस तरह भिगाने से चावल लंबे लंबे बनेंगे और नरम भी बनेंगे। ठीक है, तो हम 15 किलो बासमती चावल के लिए 20 किलो चिकन लेंगे। अगर आप चाहें तो 17-18 किलो भी ले सकते हैं। चिकन को धो लीजिए और पहले आप इसे पानी में भीगने के लिए रख दीजिए 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज कट कर रहे हैं। तो ये 3 किलो प्याज है जो बावर्ची ये कट कर रहे हैं। तो 3 किलो प्याज के स्लाइसेस बना लीजिए। इस 3 किलो प्याज में से हम 2.5 किलो प्याज को क्रिस्पी फ्राई करेंगे और आधा किलो प्याज को हम ऐसे ही कच्चा रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बावर्ची से स्लाइस कर रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से स्लाइसेस बना रहे हैं। अब इसे ये तलेंगे। तो देखिए इसे आप एक साथ, अगर इतनी बड़ी कढ़ाई ना हो तो आप आधा आधा करके तल लें। तो देखिए ये बावर्ची भी इसी तरह से इस प्याज को आधा आधा करके तल लेंगे। इस बिरयानी के लिए टोटल 3 किलो तेल लगेगा, यानी 15 किलो बिरयानी के लिए 3 किलो तेल लगेगा। तो पहले ही 3 किलो तेल आप कढ़ाई में डाल लें और प्याज को फ्राई करके निकाल लें। तो ये देखिए आधा आधा करके इस प्याज को तल रहे हैं। 2.5 किलो प्याज को बस क्रिस्पी फ्राई करके निकाल लेना है। अच्छी तरह से तेल में से निकालकर इसे खुली थाली में डाल दीजिए। अब देखिए जो गोश्त हमने भिगो कर रखा था इसे धो लीजिए। धोने के लिए सारे गोश्त को इस टोकरी में डाल दिया गया, देखिए। और उसके बाद इसे एक बड़े से पतीले में या भगोने में डाल दीजिए और उसके बाद इस पर विनेगर यानी सिरका डालिए। आधा लीटर सिरका इस पर डाल दिया गया और साथ ही पानी भी डाल दीजिए। पानी और सिरके के साथ इस चिकन को फिर से धो लीजिए ताकि ये साफ़ हो जाए। सिरका डालने की वजह से इसकी जो गंदगी है वो निकल जाती है और चिकन में जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। तो इसीलिए सिरके से धोना बहुत ज़रूरी है। अब जो पानी है उसे निकाल लीजिए। सारा पानी निकालने के बाद इसमें 150 ग्राम शाज़ीरा ऐड कर दीजिए और उसके बाद 20 ग्राम नाकेसर और 20 ग्राम बड़ी इलायची डाल दीजिए और फिर 20 ग्राम काली मिर्चें डाल दीजिए साबित। 20 ग्राम लौंग डालिए और 50 ग्राम दालचीनी डाल दीजिए, मीन्स खलमी डाल दीजिए और 300 ग्राम नमक डाल दीजिए। यहाँ मोटा नमक डाला जा रहा है। उसके बाद 1 किलो कोतमीर यानी हरा धनिया को कट कर लीजिए और साथ ही आधा किलो से थोड़ा कम पुदीने को भी कट कर लीजिए। और अब देखिए इसमें 1 किलो हरी मिर्च को चीर कर डाल दिया गया। अगर तीखा नहीं चाहते हैं तो हरी मिर्चों को ना चीरें। उसके बाद हरा धनिया और पुदीना डाल दीजिए जो हमने अभी कट करके रखा था और उसके बाद 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। लाल मिर्च अगर लाल होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद 50 ग्राम हरी इलायची को पीस कर इसका पाउडर बनाकर डाल दीजिए और 1.5 kg मीन्स 1.5 किलो ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल दीजिए। याद रखिए बिरयानी के लिए कभी भी ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन ही लीजिए।
अब देखिए सारे मसालों को चिकन पर अच्छी तरह से लगा लीजिए, या चिकन के साथ सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, और इसे कुछ देर रखिए और उसके बाद इसमें आधा कप रेड चिली सॉस डाल दीजिए। ये रेड चिली सॉस डालना ऑप्शनल है, देखिए, और आधा कप ग्रीन चिली सॉस भी डाल दीजिए। ये रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस डालना टोटली ऑप्शनल है, ये रेस्टोरेंट के बावर्ची वगैरह ये इस तरह डालते हैं। अगर आप डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन ये डालना ऑप्शनल है। और 250 ग्राम फ्रेश क्रीम भी ऐड कीजिए। फ्रेश क्रीम डालने से ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आधा किलो कच्ची प्याज जो हमने रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। और फिर उसके बाद 2.5 kg मीन्स 2.5 किलो जो प्याज हमने तली थी वो प्याज भी इसमें डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 1.5 लीटर तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए, यानी 1.5 किलो तली हुई प्याज का तेल डालिए और 4 लीटर दही ऐड कर दीजिए। अब दही को भी अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स कर लीजिए। अब देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब ये बावर्ची इसमें 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू डालेंगे। ये काजू और बादाम डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ये दो चीज़ें डालें, अगर डालेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद 200 ग्राम दूध की मलाई डाल दीजिए। ये बहुत ही स्पेशल मसाला बिरयानी है जो होटल्स में बहुत ही मशहूर है। तो उसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे 7 से 8, और फिर ये हमारी यखनी तैयार हो गई। अब देखिए पानी उबलने रखिए, और जब पानी उबलने लगेगा तब आप इसमें 450 ग्राम नमक डाल दीजिए। और अब देखिए जो अखनी थी उस पर भिगोए हुए चावलों की एक तह डाल दीजिए। बस जो चावल बासमती चावल हमने भिगो कर रखे थे उसमें से आपने 3 हिस्से करना है और 1 हिस्सा चावल का इस अखनी पर डाल देना है, यानी कच्चे चावल की एक तह हमने लगा दी और बाकी के 2 हिस्से चावल आप इस उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और इसे उबाल लीजिए। ठीक है, उबलते हुए पानी में हमने चावल डाल दिए और इसे हम उबाल रहे हैं। जब चावल 50% पक जाएंगे तब आप इन चावलों में से और एक हिस्सा निकालिए और उस एक हिस्से को भी आप छान लीजिए, यानी निथार लीजिए। ये 50% पके हुए चावल हैं जो हम निथार रहे हैं। अब इसकी भी एक तह बिरयानी पर लगा लीजिए। ठीक है, अब ये 50% पके हुए चावल हैं जो हम बिरयानी पर डाल देंगे। ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा कि बिरयानी सही तरह से दम होगी, क्योंकि गोश्त में नीचे पानी काफ़ी होता है, इसीलिए ऊपर चावलों की एक कच्चे चावलों की एक तह लगाई जाती है। उससे नीचे वाले जो चावल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होते। अगर हम एक ही तरह के चावल पूरी बिरयानी में डालेंगे तो नीचे के चावल नरम हो जाते हैं, इसीलिए हमें इस तरह डालनी है। अब तीसरी लेयर जो होगी वो 80% पके हुए चावलों की होगी, यानी अब देखिए जो बाकी बचे हुए चावल हैं उन्हें 80% पकाइए और फिर 80% पकाकर निथार कर उस पर तीसरी लेयर बना दीजिए। ठीक है, तो तीसरी लेयर 80% की हो गई। फिर उसके बाद 1 जग उबले हुए चावलों का पानी डाल दीजिए और साथ ही 1.5 लीटर तेल डाल दीजिए। 1.5 लीटर बाकी बचा हुआ तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए और उसके बाद ज़ाफ़रानी रंग डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप पसंद करते हैं तो ऊपर से तली हुई प्याज डाल सकते हैं और 250 ग्राम देसी घी डालिए। देसी घी और बिरयानी का रिश्ता तो बहुत पुराना है, देसी घी की वजह से बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और उसके बाद आप 1 किलो आटा गूंदिए और 1 किलो आटा गूंद कर आप इस तरह से भगोने के साइड्स में यानी किनारों पर लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से आप कुछ इस तरह से उंगली से जगह बनाइए और उसके बाद ढक्कन ढाँक दीजिए और ढक्कन ढाँक कर आप दम दे दीजिए। ठीक है,
अब हाई फ्लेम पर यानी तेज़ आंच पर हम आधा घंटा इसे पकाएंगे और फिर बाद में इसकी आग निकालेंगे और सिर्फ कोयलों पर या बिल्कुल धीमी आग पर या बिल्कुल कम कोयलों पर हम इसे 1 घंटे के लिए पकाएंगे। तो 1 घंटा इस तरह से दम देने के बाद हम इसे खोलेंगे तो बेहतरीन सी खुशबूदार बिरयानी हमारे लिए तैयार है। देखा आपने कितने खिले खिले चावल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। तो कहिए कैसी लगी आपको बिरयानी। बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।